we get started with some breaking news coming in from Uttarakhand, where 19 Bangladeshis among 511 arrested in 3 districts under Operation Kalnemi. A total of 511 people, including 19 Bangladeshis, have been arrested in 3 districts of Uttarakhand under Operation Kalnemi so far. Operation is a statewide campaign launched by the Uttarakhand government in July to identify and crack down and arrest individuals indulging in illegal activities such as hypocrisy and fraud under the guise of religion and faith. According to the government statement on Friday, more than 4,800 people have been verified in Haridwar, Dehradun and Udham Singh Nagar districts under the drive, of whom 511 have been arrested. उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है। My colleague Ratan is joining me on the broadcast to give us more details. Ratan, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के चलते जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस पर और जानकारी दीजिए। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई से प्रदेश भर में प्रभावी रूप से इसको लागू किया और 6 महीने के अंदर जो रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आया, जो ऑपरेशन कालनेमी मुख्यमंत्री धामी चला रहे हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप नहीं बदलने दिया जाएगा। इसको लेकर यह ऑपरेशन चल रहा है और इसके नतीजे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, 3 जिलों में अगर बात की तो 4,802 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें 724 मुकदमे दर्ज हुए, 511 लोगों की इसमें गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी जानकारी ये निकल कर आई है कि अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से 10 को डिपोर्ट किया गया और 9 पर यहाँ पर कार्रवाई जारी है। तो धामी का साफ तौर पर कहना है, उनके नेतृत्व में पाखंडी, ठगी और अवैध गतियों पर लगातार निर्णायक प्रहार यहाँ पर किया जा रहा है। राज्य के 13 जिलों में लगातार ये अभियान चल रहा है। 10 जुलाई से ये अभियान यहाँ पर चल रहा था। अगर हम हरिद्वार जनपद की बात करें तो 3,091 व्यक्तियों का यहाँ पर सत्यापन किया गया था, जिसमें से 715 मामले में अभियोग यहाँ पर पंजीकृत किए गए और 305 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मैं अगर देहरादून की बात करूं, जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ 1,711 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया था, जिसमें 206 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 9 अभियोगन इसमें प्रजित किए गए। 380 व्यक्तियों के विरुद्ध निषेधात्मक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही लगातार विदेशी नागरिकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। उधम सिंह नगर की जिले की अगर मैं बात करता हूं तो 220 संदिग्ध व्यक्तियों को प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए गंभीर मामलों में अभियोग दर्ज किए गए। इसी तरह पूरे प्रदेश में लगातार ये कार्रवाई जारी है। 6 महीने के अंदर आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी जो मुख्यमंत्री धामी चला रहे हैं, जो उनका कहना है कि देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलने दिया जाएगा, लोग वेश बदलकर यहाँ पर रह रहे हैं। कई हमने देखा है कि दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर साधु संत का वेश धारण कर पाए गए हैं, उनकी भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि 724 मुकदमे दर्ज हुए, 511 लोगों की गिरफ्तारी है। यह ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही चाहे लैंड जिहाद की बात की जाए, 10,000 एकड़ जमीन सरकारी धामी मुक्त करा चुके हैं, क्योंकि अवैध मस्जिदे या मस्जिद उन पर बने गए थे। तो इस प्रकार जो स्वरूप है उत्तराखंड का बना रहे, देवभूमि का स्वरूप बना रहे, इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी का अभियान लगातार जारी है।
जी रतन, धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें इस वक्त देने के लिए।